सुप्रभातम बच्चों मैं सुधीर द्विवेदी कक्षा 7 के प्यारे प्यारे बच्चों आपका सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। बच्चों हम लोग आज संस्कृत विषय के अंतर्गत संस्कृत साहित्य का बसंत ऋतु इस पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों आप सब देखेंगे कि भारतवर्ष में प्रत्येक वर्ष कितनी ऋतुओं का आवागमन होता है और वे ऋतुएं हमारे लिए लाभदायक हैं। और उन ऋतुओं का जो राजा है जिसे कहते हैं हम वसंत ऋतु, उसकी क्या विशेषता है इसका अध्ययन करेंगे। चलिए, अध्ययन करने से पूर्व जिन बच्चों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। ठीक है, हम लोग प्रवेश करते हैं अपने पाठ संख्या 9। पाठ का नाम है वसंत ऋतु। क्या नाम है बच्चों? वसंत ऋतु। बच्चों इसकी कुछ वैयाकरणिक उपादेयता है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। इसमें द्वितीया उपपद पद विभक्ति है। उपपद का अर्थ ये होता है कि द्वितीया विभक्ति किसमें होती है बच्चों, प्रयोग की जाती है? अथर्व बताओ। कर्म कारक में। वेरी गुड। लेकिन उपपद का अर्थ है कुछ विशेष प्रकार के पदों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, जिन पदों के कारण द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, विशेष विशेषण समन्वय है यहाँ पर। उकारांत जैसे मधु, ऋतु इत्यादि शब्दों का प्रयोग है। अव्यय पद कौन से हैं? मंद, मंदम, शीघ्रम, सर्वतः, उपरि उपरि, प्रति, ये सब क्या हैं? अव्यय पद हैं। ध्यान रखना बच्चों। सर्वनाम कौन होते हैं? अस्मिन्, तेषाम, एतेषु। इतने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। आपको पाठ के पूर्व में ही वैयाकरणिक उपादेयता, वैयाकरणिक यानी व्याकरण के कुछ ऐसे शब्द, ऐसे उपयोग जो ज्ञात हो गए हैं, जिनके द्वारा आपको समझने में आसानी होगी। चलिए पाठ में प्रवेश करते हैं। सभी बच्चे सावधानी से ध्यानपूर्वक एक एक शब्द का अर्थ सुनेंगे और जो क्लिष्ट शब्द हैं उनके उच्चारण को करेंगे और अपनी कॉपी पर इन शब्दों के अर्थों को लिखते भी जाएंगे, जिससे कि आपको आगे समझने में कोई समस्या ना हो। हालांकि इस पाठ के अंत में कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, उन शब्दार्थों को आप लोग लिख लेंगे और उन्हें याद कर लेंगे। ठीक है? ठीक बच्चों, पाठ की सर्वप्रथम लाइन है अस्मिन् देशे षड् ऋतवः सन्ति। अस्मिन् माने इस, देशे माने देश में, षड् माने 6, ऋतवः माने ऋतुएं, सन्ति माने हैं। तेषां नामानि सन्ति, तेषां माने उनके, नामानि माने नाम, सन्ति माने हैं। कौन कौन से नाम है बच्चों? ध्यान से सुनना और उन्हें याद कर लेना। 6 ऋतुओं के नाम कौन कौन से हैं? नंबर 1 वसंतः, ग्रीष्मः, वर्षा, शरद, हेमंतः, शिशिरश्च। कितने नाम हो गए बच्चों? 6 नाम हो गए। नंबर 1 वसंत, नंबर 2 ग्रीष्म, नंबर 3 वर्षा, नंबर 4 शरद, नंबर 5 हेमंत, नंबर 6 शिशिरश्च। समझ में आया बच्चों? ये कितनी ऋतुएं हो गई? 6 ऋतुएं। एतेषु वसंतः रमणीयः ऋतुः अस्ति। एतेषु माने इन सब में, किन सब में? ऊपर कही गई 6 ऋतुओं में। वसंतः, वसंत जो ऋतु है क्या है? रमणीयः। रमण माने मन को हरण करने वाली, जिसमें मन रमण करने लगे, भ्रमण करने लगे, मन को अच्छा लगने लगे, उसे क्या कहते हैं? रमणीयः। ऋतुः अस्ति, रमणीयः ऋतु अस्ति है। रमण करने वाली ऋतु अस्ति माने है। एषः ऋतुराजः अस्ति, एषः माने यह, ऋतुराजः माने ऋतुराज, अस्ति माने है या ऋतुराज भी है। एतस्मिन् न अधिकम शैत्यम, एतस्मिन् माने इसमें, एतस्मिन् माने इस ऋतु में। समझ में आया? न अधिकम शैत्यम, ना तो अधिक, न अधिकम, न तो अधिक। शैत्यम माने शीत, माने शीत को संस्कृत में कहते हैं शैत्य। ना तो अधिक सर्दी होती है, नच अधिकम उष्णम, ना तो अधिक गर्मी होती है। भवति माने होती है, उष्णम माने गर्मी। ठीक है बच्चों?
वसंते मंदः समीरः वहति। वसंते कौन सी विभक्ति है वसंत में? वसंते में श्रेया बताओ। सप्तमी विभक्ति एक वचन। बहुत अच्छे बच्चों। वसंते जिस सप्तमी विभक्ति का कारक क्या है? अधिकरण। और बच्चों चिन्ह में और पर। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? में। बसंत में मंदः, मंद माने धीरे धीरे, समीरः माने वायु, वहत माने चलती है। वसंत ऋतु में जो वायु प्रवाहित होती है वो कैसे प्रवाहित होती है? मंदः, मंद धीरे धीरे प्रवाहित होती है। वृक्षाः शीघ्रं विविधैः पुष्पैः आच्छादिताः भवन्ति। वृक्षाः, वृक्षा में कौन सी विभक्ति है? आयुष बताओ। प्रथमा बहुवचन। बहुत सही। शीघ्र माने शीघ्र, विविधई माने विविध प्रकार के, पुष्पई माने पुष्पों के द्वारा, आच्छादिता माने आच्छादित यानी पल्लित और पल्लवित और पुष्पित। आच्छादन कहते हैं घिर जाते हैं, ढक जाते हैं। ढकना क्या कहता है? ढकने को क्या कहा जाता है? आच्छादन। तो बच्चों के लिए जब पुष्प और पल्लव आच्छादित हो जाते हैं, वृक्ष जब पुष्प और पल्लवों से ढक जाते हैं उसे क्या कहते हैं? आच्छादिता। भवन्ति माने हो जाते हैं। पुष्पेभ्यः, पुष्पों में, पुष्पों के द्वारा, पुष्पों में या पुष्पों के द्वारा। पुष्पेभ्यः माने पुष्पों से, पुष्पेभ्यः माने पुष्पों से है। मधु स्रवति, मधु माने शहद, स्रवत माने बहता है। मधु माने शहद, स्रवत माने बहता है। और बच्चों मधु पराग को भी कहते हैं, ठीक है। मधुरः मधुने पुष्पम अधितिष्ठन्ति। भ्रमराः माने, भ्रमर किसे कहते हैं बच्चों? भंवरे को। भ्रमरा मधुने, मधु के लिए। मधुने में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी। के लिए पुष्पम, पुष्प के ऊपर, अधितिष्ठति माने तिष्ठन्ति, अधितिष्ठन्ति माने बैठते हैं। अधितिष्ठन्ति में कौन सी विभक्ति है? कौन सा वचन है? बहुवचन है। प्रथम पुरुष बहुवचन, ठीक है। मधुम बिना तेन गुंजन्ति। और मधु के बिना वे, ते माने वे सब, कौन? भ्रमर। वे सारे भ्रमरा कहा गया ना। ते माने वे सब भ्रमर। न गुंजन्ति, न माने नहीं, गुंजन्ति माने गुंजायमान करते हैं, गुंजन करते हैं, ठीक है। वसंते नगरम सर्वतः परिवेशम मनोहरा भवति। बसंत में नगर माने नगर में, सर्वतः माने चारों तरफ, परिवेश माने परिवेश, मनोहरा मनोहर, भवति माने होता है। वृक्षान ऊपरी ऊपरी, वृक्षों के ऊपर ऊपर, ऊपर बैठ करके, विहगाः कुंजन्ति। विहग माने पक्षी, कुंजन्ति माने आवाजें करते हैं, शोरगुल करते हैं। कोकिलाः मधुरम गायन्ति। और बच्चों आपने देखा होगा जब सारे पक्षी बोलते हैं तो एक पक्षी ऐसा है जो गान करता है। वो कौन सा पक्षी है? कोयल। वो कैसे गाती? मधुरम, मधुर शब्दों से गायन्ति, गाती है। जनाः भ्रमणाय उद्यानम प्रति गच्छन्ति। जना माने लोग, जना माने लोग, भ्रमणाय माने भ्रमण के लिए, उद्यानम माने बगीचे के, प्रति माने की ओर, बगीचे की ओर, गच्छन्ति माने जाते हैं। सायंकाले बालकाः अपि तत्र कन्दुकेन क्रीडन्ति। सायंकाले शाम के समय, बालकाः माने बालक, भी, अपि माने भी, तत्र माने वहाँ, कंदुकेन माने गेंद के द्वारा, गेंद के कंदुक कहते हैं गेंद, और केन माने गेंद के द्वारा, क्रीडन्ति माने खेलते हैं। प्रकृत्याः सौंदर्यम सर्वेषां चित्तान हरति। प्रकृति का सौंदर्य है वो सभी का, सर्वेषां माने सभी का, चित्तानि माने चित्त को, हरन्ति माने हरण करता है। इदानीं वसुधा धान्येन परिपूर्णा भवति। इस समय जो वसुधा माने बच्चों, इदानीं माने इस समय, वसुधा मीन्स, वसुधा का अर्थ क्या होता है? धरती। वसुधा का अर्थ होता है धरती। धान्येन माने धान, धान्य माने अन्न, अन्न के द्वारा परिपूर्णा भवति माने परिपूर्ण हो जाती है, भवति माने होती है। आम्रेषु मंजर्याः दृश्यन्ते। आमों में, आम्रेश माने आम के वृक्षों में, मंजर्याः माने, मंजरी किसके थे? बौर नहीं आता है, आम का पुष्प क्या होता है? बौर, उसे क्या कहते हैं? मंजरी। मंजर्याः दृश्यन्ते, बौर दिखाई देने लगता है।
एतत् परिवेशम दृष्ट्वा कवेः चित्तम प्रफुल्लितम भवति। एतत् माने यह, परिवेशम माने वातावरण या परिवेश, चारों तरफ का जो दृश्य है, दृष्टवा माने देख करके, कवेः माने कवि लोग, चित्तम कवियों का चित्त क्या है, हृदय, प्रफुल्लितम प्रसन्नता से गदगद हो जाता है, भवति माने होता है, सह प्रतिदिनम नूतनम काव्यम रचयति। और कवि क्या करते हैं, प्रतिदिन नूतन नए नए काव्यों का निर्माण करते हैं, रचते हैं और हम सब लोगों को प्रदान करते हैं, जिससे हम लोग काव्यों के द्वारा क्या करते हैं, हमारे मनोविनोद होता है और ज्ञान प्राप्त होता है। बच्चों, आपने पूरे पाठ को पढ़ा, आपने एक एक शब्द के अर्थ को लिखा कि नहीं लिखा? बहुत अच्छे। इसमें मैंने पहले बताया था, अब जरा व्याकरण का फिर एक दृष्टिकोण दिया गया है। क्रिया से भिन्न अन्य किसी विशेष पद के योग के कारण लगने वाली विशेष विभक्ति उपपद विभक्ति कहलाती है। मैंने भी बताया था उपपद विभक्ति क्या होती, क्रिया से भिन्न किसी विशेष पद विशेष के प्रयोग के कारण जब विभक्ति का प्रयोग होता है तो वो क्या कहलाती, उपपद विभक्ति। जैसे द्वितीया विभक्ति का प्रयोग कहाँ पर होता है, अभिता, परिता, अनु, प्रति, विना आदि उपपदों के योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? जैसे अभिता माने दोनों तरफ, परिता माने चारों तरफ, समझ में आया? इस तरीके सभी शब्दों का अर्थ समझ लेना और इसमें दिए गए शब्दों के जो अर्थ हैं, शब्दार्थ हैं, इनको आप लिखना, क्योंकि संस्कृत भाषा के अंतर्गत जब तक आपको शब्दार्थों का ज्ञान नहीं होगा आप पाठ को नहीं समझ सकते। ठीक। मौखिक कार्य दिया गया है। मौखिक कार्य में 6 ऋतुओं के नाम हैं, उन्हें आपको उच्चारण करना है और शुद्ध रूप से उच्चारित करके हमें सुनाएंगे आप लोग। कुछ रिक्त स्थान हैं, देखें आप लोगों ने क्या पढ़ा है। रिक्त स्थान आपके द्वारा हम पूछेंगे, आप इसे बताएंगे और हम देखते हैं आपने क्या अध्ययन किया। वसंतः ऋतु अस्ति। वसंतः क्या है, कैसा है? ऋतुराजः ऋतु अस्ति। बसंते मंदः समीरः वहति। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अभिनव आप बताइए। पुष्पेभ्यः स्रवति। पुष्पेभ्यः किम स्रवति? मधुम स्रवति। बहुत अच्छे, ठीक है, बैठो बैठ जा। अनन्या वृक्षान उपरि उपरि कुंजति कूजन्ति। वृक्षान ऊपर ऊपर कूजन्ति। कहा कूजन्ति? विहगाः कूजन्ति। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, बैठ जाओ। मयंक खड़े हो। बालकाः क्रीडन्ति। बालकाः किम क्रीडन्ति? केन क्रीडन्ति? बालकाः कन्दुकेन क्रीडन्ति। बहुत बहुत सुंदर। आप लोगों ने रिक्त स्थान किया, लेकिन अब एक पद में कुछ प्रश्न मैं दे रहा हूँ, उनके उत्तर भी आपको देना है। पुष्पेभ्यः किम स्रवति? मृत्युंजय बताओ। मधुम। बहुत अच्छे। का मधुरम गायन्ति? तुम नहीं, मैं पूछूंगा, बैठ जाओ। अथर्व बताओ। कोकिला मधुरम गायन। ठीक है। जनः भ्रमणाय कुत्र गच्छति? बताओ। आयुष। उद्याने उपवने उद्याने। ठीक है, वेरी बहुत अच्छा बेटा, बैठ जाओ। प्रीति खड़ी हो। कहा काव्यम रचयति? कवे काव्यम रचयति। बहुत अच्छे, बैठ जाओ। गौरी। बालकाः कुत्र कन्दुकेन क्रीडन्ति? उद्याने या उपवने। बहुत अच्छे बेटा, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से आपने इस पाठ का अध्ययन किया है। यदि आपको कोई संदेह हो, कहीं पर समझ में ना आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन इसका बारंबार रिवीजन करते रहें, अभ्यास करते रहें, शब्दार्थों को याद कर लें, जिससे आपको पूरी तरीके से याद हो जाए, कोई व्यवधान न पड़े। ठीक है। धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ। विद्यावान भव।